जय हिंद दोस्तों, मैं निधिबेन चौहान। आज हम करेंगे क्लास 10 का 3.3 का क्वेश्चन 3 का 4 पार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हमें इसमें किराया निकालना है दो तरह का, एक निश्चित किराया और किलोमीटर वाइज, पर किलोमीटर वाइज किराया। ठीक है, तो हम माना निश्चित किराया है हमारा x रुपये और किलोमीटर वाइज किराया है हमारा y रुपये। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे समीकरण बनेंगे वो कुछ ऐसे बनेंगे। x + 10y = 105, x + 15y = 155। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। ठीक है, अब हम देखते हैं समीकरण 1 से हम x की वैल्यू निकालते हैं। ये देखिए, ये समीकरण 1 है, इससे हमने x की वैल्यू निकाली, x को यहीं रहने दिया, 10y को हम वहाँ लेके चले गए तो आया -10y। ठीक है, अब इस वैल्यू को हम समीकरण 2 में रखेंगे। ये देखिए, जो हमने x की वैल्यू निकाली है उसको हमने समीकरण 2 में रख दिया। ठीक है, देखिए ये समीकरण 2 है, यहाँ x है और यहाँ x की वैल्यू। ठीक है, अब वैल्यू रखने के बाद हम इसे सॉल्व करेंगे। एज इट इज़ 15y 155। ओके, अब 15y में से 10y को हमने माइनस किया तो आया 5y और इधर 155। ठीक है, अब 5y को यहीं छोड़ दिया और 155 को यदि हम वहाँ लेके जाएंगे 105 को, तो 155 में से 105 माइनस हो जाएगा तो हमारे पास आएगा 50। ठीक है, अब क्या करना है हमें, y को यहीं रहने देंगे और ये 5 यहाँ गुणा हो रहा है, इसको हम नीचे लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा भाग। तो 5 से जब इसे काटेंगे तो आएगा 10। इस तरह से जो हमारा y है वो आया 10। ठीक है, अब जो x की वैल्यू हमने निकाली थी उसमें हम जो y की वैल्यू आई है उसको पुट कर देंगे। देखिए 105, 10 और y दोनों गुणा हो रहे हैं, यहाँ हम इसको गुणा कर देंगे। 105 10 दाम 100। ठीक है, 105 में से यदि 100 गया तो आया 5। इस तरह से हमारा x आया 5 और y आया 10। तो x को हमने क्या माना था, निश्चित किराया। ठीक है, x को हमने माना था निश्चित किराया, तो वो आया 5 रुपये और 1 किलोमीटर वाइज हमारा किराया आया 10 रुपये। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब हम करेंगे तीसरे क्वेश्चन का 5th पार्ट। ओके, तो इसमें हमें अंश को मानना है x और छेद को मानना है y। इस तरह से जो हमारा पूर्णांक होगा वो होगा x/y। अब कहते हैं कि भाई अंश और छेद में आप 2 प्लस कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए हमने 2 प्लस कर दिया, अंश में भी और छेद में भी हमने 2 प्लस कर दिया, तो हमें समीकरण मिलता है 9/11 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको तिरछा गुणा कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए ये 11 से गुणा हो गया और ये 9 से गुणा हो गया, तो हमें अब क्या मिला, 11 एकम 11x, 11 दूनी 22, 9 एकम 9y और 9 दूनी 18, 11x + 9y इधर आया तो -9y। इस 22 को यदि हम वहाँ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, तो 22 में से 18 जाएगा तो बचेगा -4। ठीक है, इसी तरह से एक दूसरी इसमें कंडीशन दी गई है कि अंश और छेद में 3 जोड़ने पर हमें मिलता है 5/6। तो पहले की तरह क्या करेंगे, तिरछी गुणा, तो 6 एकम 6x, 6 तिया 18, 5 एकम 5y, 5 तिया 15। ओके, अब देखिए आगे क्या सॉल्यूशन है हमारा। 6x को यहाँ ही छोड़ देंगे, ये +5y है, इधर आके -5y, +18 को हम वहाँ लेकर जाएंगे तो हो जाएगा -18। 18 में से 15 माइनस होगा तो आएगा -3। ठीक है, तो ये हमारा एक समीकरण हो गया। देखिए पहली कंडीशन से पहला समीकरण हमारा ये बना था। ठीक है, और जब हमने दूसरी कंडीशन को सॉल्व किया तो हमारा जो समीकरण है वो ये बना। तो इस तरह से हमारे दोनों समीकरण हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 से हमने x की वैल्यू निकाली है। देखिए कैसे, मैं आपको बताती हूँ। इस 5y को हम वहाँ ले जाएंगे तो हो जाएगा +5y। ठीक है, ये दोनों यहाँ गुणा हो रहे हैं, इधर आके ये भाग। तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू हमने निकाली समीकरण 2 से। अब इस वैल्यू को हम रखेंगे समीकरण 1 में। ये हमारा समीकरण 1 है, इसमें हम x की वैल्यू को रख देंगे। अगले पेज पर चलते हैं। ये देखिए
समीकरण में हमने वैल्यू रख दी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे। इस 6 से तिरछी गुणा 6 निम 54, ओके, और 6 चौक 24, ओके। अब ये देखिए इस यहाँ हम इस 11 से गुणा करेंगे। 11 पंजे 55, 11 तिया 33 और -54y -24, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, देखिए 55 में से 54 गया तो y -24 और ये -33 है, इधर आके +33, ठीक है। 33 में से 24 गया तो आया 9। इस तरह से हमारी y की वैल्यू आ चुकी है। अब इस y की वैल्यू को हम x की जो हमने वैल्यू निकाली थी उसमें हम पुट करेंगे। देखिए कैसे, ये हमने वैल्यू पुट कर दी 9, ठीक है। 5 निम 45, 3 का 3, 6 का 6, 45 में से 3 माइनस किया 42/6, 6 सत्ते 42। तो इस तरह से हमारी x की वैल्यू आ गई 7। तो हमारा पूर्णांक क्या बना, 7/9, क्योंकि x हमारा आया है 7 और y हमारा आया है 9। चलिए टेस्ट कर लेते हैं इसका। तो जो हमारा पहला पूर्णांक था वो था x + 2 y + 2। तो x की वैल्यू और y की वैल्यू पुट करने पर आया 9/11। तो LHS बराबर RHS आ चुका है। दूसरी हमारी कंडीशन थी x + 3 y + 3, तो आया 10/12, 2 से काट दिया। तो इस तरह से हमारा LHS बराबर RHS आ चुका है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये है हमारा लास्ट और 6 क्वेश्चन। इसमें जैकब की वर्तमान आयु, पिता और पुत्र है, जैकब है पिता और उसका पुत्र है, तो उसकी वर्तमान आयु हमने मानी है x वर्ष, ठीक है। और पुत्र की वर्तमान आयु मानी है y वर्ष, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या है ये हम देखते हैं। कहता है जी 5 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी हो जाएगी। तो जब बाद होता है तो प्लस होता है और पहले होता है तो माइनस होता है। तो कहता है 5 वर्ष बाद, तो +5 + 5 दोनों की आयु में हम प्लस कर देंगे। उसके बाद कहता है कि भाई 5 वर्ष बाद पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी, ठीक है। आप ऐसे सोचिए कि पिता हमेशा बड़ा ही होगा और बेटा हमेशा छोटा ही होगा। तो कहता है कि 5 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी, ठीक है। अब सॉल्यूशन कर लेते हैं। 3 एकम 3y, 5 तिया 15, 3y को यहाँ लेकर आए -3y, इस प्लस को 5 को हम उधर ले गए तो -5 हो जाएगा। 15 में से 5 जाएगा तो आएगा 10, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में कह रहा है 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, ठीक है। 5 वर्ष बाद दोनों की आयु, अब जब बाद होगा ना तो आ जाएगा माइनस, पहले होगा तो प्लस और बाद में जब आएगा तो आएगा 5 वर्ष बाद होगा तो प्लस और पहले होगा तो माइनस, ठीक है। तो देखिए अब 5 वर्ष पहले तो -5 और 5 वर्ष पहले -5 कितनी हो जाएगी। पिता की आयु 7 गुनी हो जाएगी पुत्र की। कितनी थी, 7 गुनी पुत्र की आयु की, ठीक है। तो ये देखिए हमने 7 गुनी कर दी। अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। x -5, 7 एकम 7y, 7 पंजे 35, ठीक है। x को यहीं छोड़ा, +7y है, इधर आके -7y, ये -5 है, वहाँ जाएगा तो +5 हो जाएगा और 35 में से 5 जाएगा तो आएगा 30, ठीक है। इस तरह से हमें हमारे दोनों समीकरण मिल चुके हैं। ये देखिए ये पहला और ये दूसरा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से, ये समीकरण 2 है, इससे हमने x की वैल्यू निकाली। देखिए ये समीकरण 2 है, x को यहीं छोड़ दिया, -7y को वहाँ लेके गए तो आया +7y और -30 तो था ही, ठीक है। अब जो हमने वैल्यू निकाली है इसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। ये देखिए समीकरण 1 में x बराबर 7y -30 रखने पर, ठीक है। तो देखिए ये हमने समीकरण 1 में x की वैल्यू को रख दिया है 7y -30। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 7y में से 3y गया 4y, ठीक है। ये -30 को हम उस तरफ लेके जाएंगे तो +30 होगा, इसलिए 10 + 30 = 40, ठीक है।
अब ये दोनों यहाँ गुणा हो रहे हैं, इधर आएगा तो भाग, तो 4 एकम 4, 4 धाम 40, ठीक है। तो हमारा y आया 10, देखिए y इज इक्वल टू 10। अब इस 10 को हम, जो हमने वैल्यू निकाली है ना x की, उसमें हम रख देंगे। देखिए x बराबर 7y माइनस 30 में y बराबर 10, ठीक है। तो कैसे रखेंगे ये देखिए, 7 का 7 y की वैल्यू और माइनस 30, ठीक है। 7 धाम 70 माइनस 30, 70 में से 30 गया तो आया 40। इस तरह से हमारा y आया 10 और x आया 40। तो x क्या था हमारा, जैकब की उम्र। जैकब कौन, पिता, है ना। जैकब कौन है, पिता। पिता की उम्र आई 40 और पुत्र की आयु आई 10 वर्ष, जो कि हमने y माना था। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।